अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, जो हमारी कल की क्लास हुई थी वहाँ पे हमने आपकी जो गणित की पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, तो आप उनको चेक करा के जाएंगे। उसके बाद क्या है, आज की जो क्लासेज होगी वो इससे आगे स्टार्ट होगी। जिन बच्चों को पता नहीं है ये कौन सी क्लास चल रही है, तो कक्षा 6 में जो अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जिन बच्चों को गणित से डर लगता है और जिन्हें लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, तो वो उसको बहुत शांत तरीके से पढ़िए, आसानी से पढ़िए और धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। अपनी बुक अपने साथ रखेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब है कि विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएं आती हैं। ठीक है, संख्याएं बड़ी हों छोटी हैं तो आपके सामने आती जाती रहती है। जैसे 1 2 ये तो छोटी संख्याएं होती हैं, 40 50 ये थोड़ा बड़ी संख्याएं होती हैं, 100 200 थोड़ा और बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी संख्याएं क्या होती हैं, छोटी बड़ी इस तरह की संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या 2 अंकों की संख्या होगी। जैसे आपकी क्लास में बच्चे होंगे 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, ये यहाँ तक कि 2 ही अंकों की संख्या आपके क्लास में होती है। एक सेक्शन में लगभग इतने ही बच्चे होते हैं। जबकि आपके स्कूल के बच्चों की बात करें तो आपके स्कूल में जो बच्चों की संख्या होगी वो 3 या 4 अंकों की होगी। ठीक है, जैसे 100 हो सकती है या 1000 हो सकती है। आपके स्कूल में बच्चों की जो संख्या है वो इस तरह से हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है। अगर शहर की बात करें तो शहर में रहने वाले लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगी। 4 अंकों की हो सकती है, 5 अंकों की हो सकती है, 6 अंकों की हो सकती है, 7 अंकों की हो सकती है। राज्य की बात करें तो और भी ज़्यादा अंकों की हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, आप बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सम्मुख आती रहेंगी, करोड़ों में आएंगी, लाखों में आएंगी। तो इस तरह से आपको संख्याओं को पढ़ना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है, गेहूं से भरी एक बोरी में दानों की संख्या क्या होगी। तो गेहूं से भरी बोरी में बहुत सारे दाने होते हैं, तो उसमें क्या है, वो 5 अंकों की संख्या भी हो सकती है, 6 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या का मतलब क्या है, उसमें हो सकता है 1 लाख दाने हों। ठीक है, उसमें 1 लाख दाने हो सकते हैं, उसमें 2 लाख दाने हो सकते हैं, इसमें 3 लाख दाने हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें क्या है कि जो संख्याएं होंगी, देखो कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है। तो इस तरह से उसमें जो दाने हैं वो क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, आपके लिए कहा गया है प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। तो अधिक का मतलब क्या है, 7 अंकों की हो सकती है, 8 अंकों की हो सकती है, 9 अंकों की हो सकती है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा महासागर में पानी की बूंदें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है, महासागर जो ओशियन होता है, महासागर में जो पानी की बूंदें होती हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, महासागर में पानी की बूंदें। जैसे आपने देखा होगा आकाश में तारे। ठीक है, आकाश में तारे हो गए और मानव शरीर में कोशिकाएं हो गई। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या हो गई, किसी घने जंगल में चले जाओ वहाँ पे आपके पेड़ हो गए। तो ये सब किस चीज़ के उदाहरण हैं, 6 अंकों की संख्या से अधिक जिनकी संख्या होगी उसके उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बताइए। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये देखिए यहाँ से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,99,999। ये क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा? पीछे की ओर, घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम में 5 संख्याएं लिखी, तो अवरोही क्रम में किस तरह से लिखेंगे? एक हो गया 9,000, 9,99,000। देखिए 9,99,999, 9,99,998। फिर हो जाएगा 9,99,997। फिर हो जाएगा 9,99,996, 9,99,995। ठीक है, तो ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते हुए क्रम में, ज्यादा से कम की ओर। 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उससे क्या करना है? ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की, 2 अंक की, सब हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उससे हमने अवरोही क्रम में लिखा। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या है? इससे पीछे की हमने 5 संख्याओं को लिखना है। अवरोही क्रम में 5 संख्या तक जाना है हमने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ये क्या है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1 करोड़ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 1 करोड़ क्या है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये 1 करोड़ है तो इसके बाद आएगा 1 करोड़ 1, फिर आएगा 1 करोड़ 2, फिर आएगा 1 करोड़ 3। इस तरह से इसके क्या करना है? अगली आपको 5 संख्याएं लिखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वैसे हमने एक लास्ट क्लास में जो हुआ था इस टॉपिक पे अच्छी चर्चा की थी कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इस प्रकार से आपने इसका प्रयास करना है और स्वयं से भी इसका प्रयास करना है। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्याएं जो पढ़ना और लिखना है उसमें किस प्रकार से आप सहायता हो सकती है आपके लिए। अच्छा, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो जिन बच्चों को आता है वो तो अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो अब इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? कुछ बच्चों को कठिनाई हो रही होगी और किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी। तो देखिए किस प्रकार से इन संख्याओं को पढ़ना है। देखो यहाँ पे आप लिखेंगे इकाई, यहाँ पे आप लिखेंगे दहाई, दहाई के बाद आता है आपका सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आता है आपका हजार, हजार के बाद आएगा आपका 10,000, 10,000 के बाद आएगा आपका लाख, लाख के बाद आएगा आपका 10 लाख, 10 लाख के बाद आएगा आपका करोड़। ठीक है, फिलहाल 10 करोड़ तक बाद में लिखेंगे, अभी करोड़ तक ही लिखते हैं। चलो 10 करोड़ भी लिख लेते हैं। अब इस संख्या को देखिए, इनको क्या करना है? 3 को रख देंगे इकाई के नीचे, 5 को रख देंगे दहाई के नीचे, 4 को रख देंगे सैकड़ा के नीचे, 9 को रख देंगे हजार के नीचे, 7 को रख देंगे 10,000 के नीचे, और 2 को रख देंगे लाख के नीचे। ठीक है, सही है। 279453। तो लाख के नीचे है तो ये 2 लाख कितने हजार? 79,000, 79,000।
453, 2,79,453। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। आगे की संख्या को भी इसी तरह से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो यहाँ पे 50,000, 50,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 50,00,000, 35,472। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। अब इन संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पे कुछ दिया है आपको कि कभी कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ सूचक इंडिकेटर्स लगे होते हैं। सुगुप्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है जो उसे बड़ी संख्या को पढ़ने और लिखने में सहायता करती है। ये सूचक उनके, ठीक है। इकाई को वंस कहते हैं, दहाई को टेंस कहते हैं, सैकड़ा को 100 कहते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 257 दे रखा है तो इसका प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 गुणा गए 1, 5 दहाई पे है तो 10 और 2 सैकड़ा पे है तो 100। इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप लिख रखा, 2 गुणा गए 100 धन 5 गुणा गए 10 धन 7 गुणा गए 1। ये इस प्रकार से इसका क्या लिखा है। यहाँ पे हमने इसका स्थानीय मान निकाला और जिसकी वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी आपको समझाती जाऊंगी। वैसे इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा इकाई, इसका नाम दहाई, इसका नाम सैकड़ा, इसका नाम हजार, इसका नाम 10,000, ये लाख हो जाएगा और ये 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस किस तरह से पढ़ेंगे, 7,34,543, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसको कर सकते हैं। अब इसका प्रसारित रूप किस प्रकार से लिखेंगे, 7 लाख है, 7 लाख है और 34,000 है, 543 है। तो इसका अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 7, 3, 4, 5, 4, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा के 1 हो जाएगा, 4 दहाई पे है, 5 सैकड़ा पे है, फिर 4 हजारवें स्थान पे है, फिर से 3 किस पे है, 10,000वें स्थान पे है और 7 किस पे है, लाखवें स्थान पे है। तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 3 गुणा गए, इसका प्रसारित रूप लिखेंगे 7 गुणा गए 1 लाख प्लस 3 गुणा गए 10,000 प्लस 5 गुणा गए 1,000 प्लस 5 गुणा गए, ये 5 गुणा गए 1,000। अच्छा यहाँ पे 4 था, 4 गुणा गए 1,000, फिर 5 गुणा गए 100 धन 4 गुणा गए 10 और धन 3 गुणा गए। तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सिंपली से स्थानीय मान निकाल देना है। अब जैसे यहाँ पे इसका देख लीजिए, ये इकाई पे है तो इसको लिखेंगे 7 गुणा गए, सॉरी ये आपका इकाई पे है तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा गए 1। ये दहाई पे है तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा गए 10। ये सैकड़ा पे है तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणा गए 100। ये हजारवें स्थान पे है 5 गुणा गए 1,000। ये 10,000वें पे है तो ये हो जाएगा 7 गुणा गए 10,000। ये लाख वाले स्थान पे है तो 2 गुणा गए 1 लाख और ये 10 लाख वाले स्थान पे है तो ये जाएगा 3 गुणा गए
10,00,000। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप आप लिखेंगे 3 × 10,00,000 प्लस 2 × 1,00,000 प्लस 7 × 10,000 प्लस 5 × 1,000 प्लस 8 × 100 प्लस 2 × 10 और प्लस 9 × 1। इस प्रकार से इसका स्थानीय मान निकालेंगे। इकाई का अंक 1 होता है, दहाई का 10 होता है, सैकड़ा का 100 होता है, हजार का तो 1000 होता है, 10,000 का 10,000 होता है, लाख का 1,00,000 होता है और 10,00,000 का 10,00,000 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका स्थानीय मान निकाल करके इनका प्रसारित रूप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से करोड़ का भी लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे लाख 10,00,000 तक की बात करी, अब यहाँ पे करोड़ 10 करोड़ की बात हो रही है, तो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे? देखिए 65,32,00,000, ठीक है, 75,829, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। इसमें भी अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे। ये 1 इकाई का है, ये दहाई का है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। अब एक टॉपिक है अल्प विराम। कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे आप? अब एक होती है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। ठीक है, तो संख्याकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो भारतीय पद्धति है, इंडियन सिस्टम है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? किस तरह से पूर्ण विराम या किस तरह से हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। इस टॉपिक को यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, क्या बात हो रही है? ये देखिए, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा आ गया, फिर हजार आ गया, फिर 10,000 आ गया, फिर लाख आ गया, फिर 10,00,000 आ गया, फिर करोड़ आ गया और फिर 10 करोड़ आ गया। ठीक है, 10 करोड़ के बाद क्या होता है? अरब होता है, और अरब के बाद क्या होता है? 10 अरब होता है। 10 अरब के बाद क्या होता है? खरब होता है। खरब के बाद क्या होता है? 10 खरब होता है। अब हमने क्या करना है? कॉमा किस तरह से लगाते हैं? अगर हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं, तो इसमें कॉमा कहाँ कहाँ पे लगेगा? देखिए, 10 खरब और खरब के बाद एक कॉमा लगेगा, 10 अरब और अरब के बाद एक कॉमा लगेगा, करोड़ और 10 करोड़, 10 करोड़ और करोड़ के बाद एक कॉमा लगेगा, 10 लाख और लाख के बाद एक कॉमा लगेगा, 10,000 और हजार के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 452। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉमा लगाते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कॉमा लगाना या अल्प विरामों का प्रयोग करना। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो ये था, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा से पहले एक कॉमा लग गया, उसके बाद हजार और 10,000 के पहले यहाँ पे कॉमा लग गया, फिर लाख, 10,00,000, फिर कॉमा लग गया, और फिर यहाँ पे कॉमा लगे। तो इससे आगे जो संख्याएं होंगी तो उसमें कॉमा लगाते जाएंगे आप। यहाँ पे लिखा है कि पहला अल्प विराम 100 के स्थान पे लगता है।
ठीक है, ये देखिए पहला अल्पविराम कहाँ पे लगा, 100 के स्थान पे लगता है। उसके आगे 10,000 और 1000 का जो लगता है वो 1 लगता है। 10 लाख और लाख का जो लगता है वो 1 लगता है। 10 करोड़ और करोड़ का लगता है वो 1 लगता है। तो इस प्रकार से अल्प विरामों का प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम भारतीय जो संख्याकन पद्धति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसी को पढ़ लीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, 1000 और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति है और जो भारतीय संख्याकन पद्धति है उसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में यहाँ पे अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से बनाएंगे। एक तरफ आप इस तरह से अपनी कॉपी में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ आप लिख देंगे भारतीय संख्याकन पद्धति और एक तरफ लिखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, ठीक है। भारतीय संख्याकन पद्धति में इकाई को इकाई कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में इकाई को इकाई कहते हैं। लिखिए, इकाई और इकाई दोनों को इकाई कहते हैं। दहाई को दहाई कहते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा कहते हैं, 1000 को भी 1000 ही कहते हैं, 10,000 को 10,000 कहते हैं। अब जो हमारी भारतीय संख्याकन पद्धति में लाख होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में 100,000 कहते हैं, ठीक है। उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं। उसके बाद आता है 10 लाख। तो 10 लाख को क्या कहेंगे, हमारे भारतीय संख्याकन पद्धति में 10 लाख कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में इसे 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन आप इसको लिखेंगे। फिर जो करोड़ होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या कहते हैं, 10 मिलियन कहते हैं, ठीक है। फिर जो 10 करोड़ होता है उसको संख्याकन पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय होती है उसमें 100 मिलियन कहते हैं, ठीक है। जो अरब होता है हमारे पास उसको कहते हैं 1 बिलियन। 10 अरब, जो 10 अरब हमारे पास होता है उसको 10 बिलियन कहते हैं। और जो खरब होता है उसको 100 बिलियन कहते हैं। खरब को क्या कहते हैं, 100 बिलियन कहते हैं। और जो 10 खरब होता है उसको ट्रिलियन कहते हैं। ट्रिलियन उसको कहते हैं। तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति और भारतीय संख्याकन पद्धति है उसको इस तरह से एक चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में। और चार्ट बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से लिख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या कहते हैं। जैसे इकाई को इकाई कहते हैं, दहाई को दहाई कहते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा ही कहते हैं, 1000 को 1000 कहते हैं, 10,000 को 10,000 ही कहते हैं, लाख को 100,000 कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं, अरब को 1 बिलियन कहते हैं, 10 अरब को 10 बिलियन कहते हैं, खरब को 100 बिलियन कहते हैं और 10 खरब को ट्रिलियन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाना है और याद भी करना है, तब जाके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। 1 मिलियन कितने लाख से बनता है, तो हमने अभी यहाँ ऊपर से चार्ट देखा था। तो 1 मिलियन आपके 10 लाख से बनता है, 10 लाख से बनता है 1 मिलियन। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो 1 करोड़ कितने मिलियन से बनता है, तो ये 10 मिलियन से 1 करोड़ बनता है। इनको आपको पहले आप चार्ट याद करेंगे तो आपको ये भी सब याद हो जाएंगे। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन होते हैं,
ठीक है, तो इसको आपने याद कर देना। तो जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया है उसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अगर चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे भारतीय जो नंबर सिस्टम है वो लिख देंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है वो लिख देंगे। उसके हिसाब से नीचे से लिखेंगे। इकाई को इकाई बोलते हैं, दहाई को दहाई बोलते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा बोलते हैं, हज़ार को हज़ार बोलते हैं, 10,000 को 10,000 को 10,000 ही बोलते हैं। उसके बाद जो लाख है उसको क्या बोलते हैं? 100,000 बोलते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। अरब को 1 बिलियन बोलते हैं। 10 अरब को 10 बिलियन बोलते हैं। खरब को 100 बिलियन बोलते हैं और 10 खरब को आप ट्रिलियन बोलते हैं। तो ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो संख्याकन पद्धति है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी है। अब यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है आपने? इन संख्याओं को बक्साओं का प्रयोग करके लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। तो बहुत आसान है, एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपने खुद से लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहले आप संख्या लिख लीजिए 4, 7, 5, 3, 2 और 0। इस तरह से आप इसके ऊपर एक बक्सा बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना शुरू करो। यहाँ पे लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो संख्या का नाम क्या हो गया? 4,75,320 हो गया। प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? इकाई के स्थान पे है तो 1 से होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से होगा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से होगा, हज़ार के स्थान पे है तो 1,000 से होगा, 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 से होगा, लाख के स्थान पे है तो किससे होगा? लाख से होगा। इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप आप लिख देंगे 4 गुणागे 1 लाख प्लस 7 गुणागे 10,000 प्लस 5 गुणागे 1,000 प्लस 3 गुणागे 100 प्लस 2 गुणागे 10 प्लस 0 गुणागे 1। तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप भी लिख देंगे। तो ये लिख दिया तो ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर पूछा है इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है ये भी बता सकते हैं। इन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। आरोही का मतलब होता है, क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। अवरोही में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, इनको संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्प विराम कहाँ कहाँ पे लगते हैं। एक तो आपका सैकड़ा के बाद लगेगा, 1,000, 10,000 के बाद लगेगा। इस तरह से आपके अल्प विराम लगते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्या आप संख्यांक लिखने में सहायता हो सकती है, आप या कर सकते हैं। अब आपने लिखना है 42,70,008। किस तरह से लिखेंगे? 42,70,008 ये आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि 42 लाख है, तो इसका मतलब 10 लाख भी होगा और लाख भी होगा, तभी तो 42 आएगा। तो इससे पहले पहले सब लिख लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 42 लाख है और हज़ार कितने हैं, 70,000 है। और उसके बाद सीधा क्या है, 8 है। तो 8 कहाँ है, इकाई पे है। तो बाकी जो छूट गए वहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 0 लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए 2,90,55,800। करोड़ की बात हो रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़। अब 2 करोड़ की बात हो रही है, 2 करोड़ है, 90 लाख है, 2 करोड़ 90 लाख, 55,000, 55,800। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। इसको लिख लेंगे 7,60,55। लिख लेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ कितना है? 7 करोड़। उसके बाद लाख की कोई बात नहीं हो रही है। 7,60,000 और 55, 55 तो इकाई और दहाई में आ जाएगा। तो जितने सूटेंगे वहां पे आप क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए, आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। ये आप बना सकते हैं, संख्याओं को आगे पीछे करके आप संख्या बना सकते हैं। ध्यान रहे कि आप संख्या के सबसे स्टार्टिंग में 0 नहीं रखेंगे। जब हम 0 रखेंगे, अगर हम इस तरह से बना देते हैं संख्या 0, 6, 5, 4, 7, तो ये आपकी 6 और 8, तो ये आपकी 6 अंकों की संख्या नहीं होगी। वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, लेकिन ये 6 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शून्य आपने क्या कर दिया है? सबसे आगे से लगा दिया है। तो शून्य सबसे आगे से नहीं लगाना है। बीच में कहीं भी आप शून्य को रख सकते हैं और संख्याओं का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं? जिन अंकों का प्रयोग करके आप 6 अंकों की 5 संख्या बना सकते हैं। अल्प विराम भी आप लगा ही सकते हैं। कहाँ कहाँ पे लगाना है? सैकड़ा के बाद लगेगा, और 10,000 के बाद लगेगा, 10 लाख के बाद लगेगा। इस तरह से आपका अल्प विराम भी लगेगा। आरोही और अवरोही क्रम में भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4, 5, 6, 0, 7, 8 एक की दे रखा है। इससे आपको क्या करना है? 6 अंकों की 5 संख्याएं बनानी है। तो एक संख्या तो यही बनी हुई है, 4, 5, 6, 0, 7, 8। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को उलट पलट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गई आपकी संख्याएं। इनको आपने क्या करना है? अल्प विरामों का प्रयोग करना है। अल्प विरामों का प्रयोग कहाँ पे हो जाएगा? ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,87,056। इस तरह से इसमें अल्प विरामों का प्रयोग भी आप करेंगे। तो इन्हीं प्रकार से आपने ये भी करना है, इन और क्वेश्चनों को भी आपने करना है। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 1.1 पे। बहुत इजी प्रश्नावली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 लाख, 1 लाख बराबर कितना होता है? 10,000। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप? 1 लाख बराबर कितना होता है? 10,000। 1 लाख होता है ना, तो 1 लाख बराबर ये है 10,000, और 10,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसलिए 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000 हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर देंगे? 10,100,000 को क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन आपका बन के आ जाएगा। 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना होता है? इन सब का आंसर 10 ही आ रहा है।
1 करोड़ इज इक्वल टू 10 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में आपके 10 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। तो इन सब का आंसर क्या आ गया? आपका 10 ही आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सबका आंसर आपका क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो ये है 73,75,307। एक मैं कर देती हूँ, बाकी आप खुद लिखेंगे। ठीक है, 73,75,307। 73 लाख के बाद अल्प विराम लगेगा, 75,000 के बाद भी अल्प विराम लगेगा। ठीक है, बाकी आप सब कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 9,05,41,। 9,05,41,। 7,52,21,302। 7,52,21,302। 58,423,202। किस तरह से लिखेंगे? 58,423,423,000 और 202। 23,30,010। 23,30,010। इस तरह से ये इसके आंसर हो जाएंगे। फिर है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो आपको इनके नाम भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है और अल्प विराम भी उसी हिसाब से लगाना है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगी आपकी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका नाम लिखिए 8,75,95,762। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 8 लाख नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 85,46,283। 85,46,283 इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,46,000। ठीक है, और फिर शून्य कहाँ लगेगा? फिर कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ पे कॉमा लगेगा। अब ये देखिए, ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,32,701 इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार आप इसके नाम लिख सकते हैं और कॉमा लगा के मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें इस तरह से लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इस संख्या को, जो पहली संख्या दे रखी है, इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 2, 6, 7,
5 9 5 7 8। 8 करोड़ के नीचे है तो करोड़ के नीचे एक कॉमा लग जाएगा। 8 करोड़ 10 लाख और लाख के बीच में एक कॉमा लगेगा। 75 लाख 10,000 और 1,000 के बाद एक कॉमा लगेगा। 95,762। इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, इस वाले का नाम देख लीजिए। इस तरह से इसका नाम भी आप निकाल देंगे। इसका नाम देखिए, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 और 0 है, फिर 9 9 9 है। तो ये हो जाएगा 9,99,00,000। उसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉमा तो लगेगा, और 46। 9,99,00,46 इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आप एक सारणी बनाएंगे और सारणी की मदद से अगर जिन बच्चों को सीधे सीधे नहीं आ रहा है वो आपको क्या करना है, सारणी बनाना है और उस हिसाब से नाम लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपको एक सारणी बना करके दी थी उसका आपने उपयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमने सारणी बनाई थी, एक बार अगर आप भूल गए हैं तो इस देखिए, इस तरह से बनाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद होता है 100,000। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बता रही मैं। ठीक है, 100,000 होता है। 100,000 के बाद होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन। 1 मिलियन के बाद क्या होता है, 10 मिलियन। 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद क्या होता है, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन तक ही होंगी ये संख्याएं। अब इस संख्या को देखिए और किस प्रकार से आपने कॉमा लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको देखिए, 2 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, 0 1, फिर 2, फिर 9, फिर 8 7, 7 8 9 2 1 0 9 2। तो इसको किस तरह से आपने पढ़ना है, ये 10 मिलियन है, ये 1 मिलियन है। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 78 मिलियन। 78 मिलियन किस तरह से पढ़ेंगे, 78 मिलियन 921,000। 921,092। इसमें कॉमा किस तरह से लगेंगे, यहाँ पे 1,000, 100,000, 10,000 और 1,000 के बाद कॉमा लगा। यहाँ पे 100 मिलियन, 10 मिलियन और 1 मिलियन के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 78 मिलियन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 78 मिलियन 921,092। लिखिए, लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख लीजिए, इसका नाम लिखिए 78 मिलियन 921,092। दूसरे का नाम किस तरह से लिखेंगे, 3 8 2, फिर है 2 5 4 7। तो ये यहाँ पे क्या है, 7 मिलियन हो जाएगा। 7 मिलियन 452,283। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे ही आप इसका नाम भी लिखेंगे, जो थर्ड वाला है
उसका नाम भी आप इसी तरह से लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है? 99 मिलियन, 99 मिलियन 985,000, 985,000 102। ठीक है। और इसको भी ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 48 मिलियन, 49,49,831, इस तरह से इसका नाम आप लिखेंगे। तो फिर भी जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से मुझे पूछेंगे, और जिन बच्चों को आ गया होगा वो इस प्रश्नावली को अच्छे से सुंदर सी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम आपको पढ़ने के लिए जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में आप नाम किस प्रकार से लिखते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो आगे का सिलेबस है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। जो अगली क्लास होगी वहाँ पे हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि जो व्यावहारिक प्रयोग होती है वहाँ पे बड़ी संख्याएं किस प्रकार से यूज होती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा, अगर किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो बात, तो वो प्लीज़ मुझसे शेयर करेंगे अपनी बातों को, और मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और अपना एक गोल रखेंगे कि हमने मैथ्स से कभी नहीं डरना है। ठीक है। तो थैंक यू क्लासेस।